हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गामा करियर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज में हम लोगों ने पिछली कुछ क्लासों में अपने टॉपिक गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, लेंस और प्रिज्म के पूरे भाग को हमने कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। बच्चों, जिन बच्चों को लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं प्रिज्म या लेंस के, तो वो लोग लेक्चर्स देख लें, क्योंकि हम लोग आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल आप लोग को तभी समझ में अच्छे से आएंगे जब आप लोग को थ्योरी अच्छे से उसकी पूरी क्लियर होगी, क्योंकि हम लोग फॉर्मूले थ्योरी से यूज करते हैं, इसलिए थ्योरी का आना बहुत जरूरी है न्यूमेरिकलों के लिए। बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में पढ़ा है कि अब होगा न्यूमेरिकलों से युद्ध। न्यूमेरिकलों से युद्ध का मतलब क्या है कि अधिकांश बच्चे मैंने देखे हैं जो न्यूमेरिकलों से बहुत ज़्यादा डरते हैं और न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि उनको कहने के लगता है कि हम न्यूमेरिकलों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर बच्चा न्यूमेरिकलों को सॉल्व कर सकता है। बस शर्त ये है कि आपको न्यूमेरिकलों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग, आप मेरे साथ आगे बढ़िए और मैं आपको न्यूमेरिकलों से लड़ने के लिए पूरी और पूरी ताकत दूंगा और पूरी आपकी क्षमता मैं आपकी विकसित करूंगा, जिससे आप लोग न्यूमेरिकलों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, कोई समस्या होती है आप लोग को तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपका चैनल आपके साथ खड़ा है। चैनल को सपोर्ट करिए और आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इस चैनल की परंपरा है और इस चैनल का वादा है आपसे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अगर लास्ट तक देखते हो, पसंद आता है, न्यूमेरिकल सारे न्यूमेरिकल समझ में आते हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना। और बच्चों, बिल्कुल धैर्य के साथ, थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग और वीडियो को देखा करिए। क्यों? क्योंकि आप लोग वीडियो को देखेंगे जब हर चीज़ आप पूरी समझते हैं ढंग से शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती हैं। अगर बच्चों हर जगह थोड़ा थोड़ा आप देखोगे तो फिर आप लोग कुछ भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए एक जगह रहिए, लेकिन बिल्कुल सटीकता से और बिल्कुल दृढ़ता के साथ रहिए, ताकि आप लोग को हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकलों को। सभी लोग अपनी कॉपी पर निकाल लीजिए। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और अब हम लोग न्यूमेरिकलों को करना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। और ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसको आप लोग सभी लोग पढ़िए। आप सभी के पास इसको पढ़ने का, और जिनको सॉल्व करना है उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। सभी लोग के पास 1 मिनट का समय है इसको न्यूमेरिकल को पढ़ने के लिए। चलिए, आपका समय स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, आप सभी ने न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ध्यान जरा सुनने का प्रयास करना। कह रहा है अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दो फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के बच्चों दो द्विउत्तल लेंस बनाने हैं हम लोग को। और यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। यानी कि बच्चों, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमको 1.55 अपवर्तनांक के दो कांच की फलकें हैं हमारे पास, जिससे हमको लेंस बनाना है। और कैसा लेंस बनाना है? द्विउत्तल लेंस। द्विउत्तल लेंस बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया था कि बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो उत्तल, वो होता है द्विउत्तल लेंस। हमको बनाना है और कह रहा है अगर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी हमें बतानी है। चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास दो कांच के फलक हैं जिनका अपवर्तनांक है 1.55। ये हमें दो कांच के फलक दिए गए हैं और हमसे कह रहा है इनसे एक द्विउत्तल लेंस बनाओ। यानी कि हम लोग को, तो हमने एक फलक ऐसे रख दिया और एक फलक ऐसे रख दिया, तो ये हमारा एक क्या बन गया? द्विउत्तल लेंस बन गया। द्विउत्तल लेंस मतलब इसका ये वाला पृष्ठ भी उभरा हुआ है, इसलिए इधर से देखने पर उभरा लग रहा है, इसलिए ये भी पृष्ठ उत्तल है।
और इधर से देखेंगे तब भी ये उभरा है, इसलिए यही पृष्ठ उत्तल है। और दोनों उत्तल है, इसलिए इस लेंस का नाम क्या है? द्विउत्तल लेंस। इसलिए बच्चों इस लेंस का नाम क्या है? द्विउत्तल लेंस। समझ गए बच्चों? अब जरा ध्यान समझना, द्विउत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा ध्यान समझना, कह रहा है इसके जो दोनों पृष्ठ हैं, इसके अपवर्तनांक कितने दिए गए हम लोग को? 1.55। अपवर्तनांक तो इसका 1.55 है, चलिए अच्छी बात है। अब कह रहा है हमें जो द्विउत्तल लेंस, क्वेश्चन जरा ध्यान समझिए, कह रहा है हमें जो द्विउत्तल लेंस बनाना है उसकी वक्रता त्रिज्या कैसी है? समान। हमको समान वक्रता त्रिज्या के बनाने हैं। यानी इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अगर मैं ये कहूं कि R1 है और इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अगर मैं ये कहूं कि R2 है, तो इस कंडीशन में उसने ये कहा है कि दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होनी चाहिए? समान। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि समान वक्रता त्रिज्या के द्विउत्तल लेंस बनाओ, यानी कि इन दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या समान होगी। तो हमने दोनों को क्या मान लिया? R1 R2 दोनों को क्या मान लिया हमने? R मान लिया। अब कह रहा है अगर लेंस की फोकस दूरी हो 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमको f का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो हमसे बच्चों पूछना क्या चाहता है? हमसे इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, हमसे लेंस की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकलों को। हम लोग सभी लोग जानते हैं बच्चों कि लेंस मेकर फॉर्मूला जब मैंने आप लोग को बताया था, तो मैंने आप लोग को वहां पर एक फॉर्मूला बताया था कि 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट के अंदर 1/r1 और माइनस का 1/r2। ये बच्चों किसका फॉर्मूला होता है? ये लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। ठीक, हम लोग को यहाँ पर कौन सा लेंस बनाना है? द्विउत्तल लेंस बनाना है। अब जरा मेरी बात ध्यान समझना, 1/f, f का मान कितना दिया गया है बच्चों? 20 सेंटीमीटर, तो 1/20 और ब्रैकेट के अंदर n-1 और n कितना दिया गया है? अपवर्तनांक कितना दिया गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55, तो n इक्वल 1.55 रख दिया और माइनस का 1 और ब्रैकेट के अंदर 1/r1। अब बच्चों थोड़े आपको यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है, R1 और R2 दोनों के मान R हैं, लेकिन बात ये आती है कि R1 R2 दोनों के मान जो R हैं, किसके लिए R का मान प्लस में रहेगा और किसके लिए R का मान माइनस में रहेगा? बच्चों हम सभी लोग जानते हैं कि जो चीजें दाईं तरफ होती हैं, जो चीज़ दाईं तरफ होती है वो प्लस में होती है और जो चीज़ बाईं तरफ होती है वो माइनस में होती है। क्यों? क्योंकि माइनस वाई चिन्ह को नापने के लिए हम विपरीत चलते हैं, इसलिए वो माइनस में होती है, और दाईं तरफ नापने जाते हैं सीधे चलते हैं, इसलिए हम लोग प्लस में लेते हैं उसको। ठीक, अब जरा ध्यान समझना, अच्छा दूसरी बात ये कि जो ये वाला पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ को अगर मैं कहूँ ABC और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ D, तो बच्चों ये जो हमारा ABC पृष्ठ है, ये जो हमारा ABC पृष्ठ है बच्चों, इस पृष्ठ का इस पृष्ठ का जो गोला कंप्लीट होगा वो कहाँ जाकर कंप्लीट होगा? वो कंप्लीट होगा इस तरफ। ध्यान समझने का प्रयास करना, इस पृष्ठ का गोला कहाँ कंप्लीट होगा? इस तरफ कंप्लीट होगा। और अगर गोला इस तरफ कंप्लीट होगा तो वक्रता केंद्र भी उस तरफ होगा, और अगर वक्रता केंद्र उस तरफ होगा तो फिर अगर मान लो वक्रता केंद्र इसका यहाँ पर है और ये गोला ऐसे कंप्लीट हो रहा है, तो फिर हम वक्रता केंद्र को नापने के लिए इस तरफ जाएंगे, यानी दाईं तरफ जाएंगे। इसलिए बच्चों किस में रहेगा? ये प्लस में रहेगा। यानी R1 जो इस गोले का भाग है वो किस में रहेगा बच्चों? प्लस में रहेगा। इसलिए R1 का मान किस में रहेगा? प्लस में। और कितना हो जाएगा R1 का मान? R1 का मान हो जाएगा प्लस का R। जबकि बच्चों R2 की अगर बात करें तो R2 क्या है? इस वाले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, और इस वाले पृष्ठ गोला कहाँ कंप्लीट होगा? इस तरफ कहीं पर जाकर कंप्लीट होगा। इस वाले पृष्ठ गोला इस तरफ जाकर कहीं कंप्लीट होगा, और अगर इस वाले पृष्ठ गोला यहाँ कंप्लीट होगा तो इसका वक्रता केंद्र भी इस तरफ होगा, और अगर वक्रता केंद्र इस तरफ होगा तो फिर वो किस में आएगा? माइनस में। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं तरफ है। इसलिए R2 का मान किस में आ जाएगा बच्चों? माइनस का R। अब दोनों वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है? प्लस का R, इसलिए R बना रहा। R2 की वैल्यू कितनी है? माइनस का R, और जब हम यहाँ पर माइनस का R रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बीच में प्लस हो जाएगा। अब जरा इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो 1/20 बराबर 1.55 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 0.55, और जब हम इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे 1 + R प्लस 1/R, तो ये हो जाएगा 2/R। कितना हो जाएगा बच्चों? 2/R हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर R को सॉल्व कर लीजिए। R को आप किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर आप बच्चों यहाँ से R की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपकी कुछ आ जाएगी इस तरह से, 2 × 5 = 10, 0 हासिल है 1 2 10 और 1 11, यानी कि 1 1
और 1.10 ये आ गया, और फिर ये आपका हो जाएगा ऊपर इंटू 20, यानी r का मान कितना हो जाएगा आप लोग का बच्चों, ये आपका आ जाएगा 22.0, यानी कि अगर हम लोग सीधे सीधे लिखें तो f का मान r का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इस उत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 22 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या इसकी होगी। बिल्कुल मक्खन सवाल हो गया आप लोग को। r बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 22 सेंटीमीटर, यानी इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी इस लेंस की, r इक्वल 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमने लेंस मेकर फॉर्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ पर r1 r2 की वैल्यू देख ली। r1 की वैल्यू माइनस प्लस में है क्योंकि इसका गोला इस तरफ कंप्लीट होगा, इस तरफ कंप्लीट होने पर इसका वक्रता केंद्र उस तरफ होगा, यानी कि दाईं तरफ होगा, इसलिए वो प्लस में है। इस वाले पृष्ठ का गोला इस तरफ कंप्लीट होगा, इसलिए इसका वक्रता केंद्र बाईं तरफ होगा, इसलिए बच्चों वो माइनस में है। दोनों की वैल्यू रख दी हमने, f हमको पता था, n हमको क्वेश्चन में दिया गया था, रख करके r का मान सॉल्व कर लिया और आंसर कितना आ गया बच्चों, 22 सेंटीमीटर। एक एक बच्चे को सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। न्यूमेरिकलों की आंखों में आंखें डाल के बोलो कि अब तुमसे डरने की जरूरत नहीं है और न्यूमेरिकलों को सॉल्व करना सीख लो बच्चों। सभी लोगों को समझ में आ गया, सब जल्दी से उसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे न्यूमेरिकल बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल में। सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से पढ़िए। 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, आपका समय स्टार्ट हो रहा है। तो सही बच्चों ने दूसरा विकल्प भी पढ़ लिया। क्वेश्चन बच्चों आपसे क्या कहना चाहता है, मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। कह रहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के, बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना, शत्रु से लड़ने से पहले शत्रु के बारे में जान लेना अच्छा होता है। उसी प्रकार न्यूमेरिकल को करने से पहले उसको पढ़ लेना, समझ लो उसकी आधी हार तभी हो जाती जब आपने न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया। इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से पढ़ें और बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। कह रहा है किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है आपसे किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस यानी कि निकाय की फोकस दूरी क्या है, और हमें यह बताना है कि यह तंत्र यानी कि जो निकाय बनेगा ये अभिसारी लेंस है या फिर अपसारी लेंस है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। लेंसों की मोटाई की उपेक्षा करनी है, मतलब उपेक्षा मतलब लेंसों की मोटाई को नगण्य मानना है, यानी कि हमें लेंस पतले मानने हैं कि लेंस कैसे हैं, पतले लेंस हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, आप ध्यान से देखना। किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में, बच्चों उत्तल लेंस, जिस लेंस की फोकस दूरी कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर, यानी हमको पहला लेंस दिया गया है कौन सा, जिसकी फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। और ये लेंस है कैसा बच्चों, ये लेंस कैसा है, उत्तल लेंस। और हम सभी लोग जानते हैं उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, इसलिए ये हमारा कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसीलिए हमने f1 जो 30 लिया है वो किसमें लिया है, प्लस में। अच्छा, इसके संपर्क में कौन सा लेंस रखा गया है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, यानी हमको जो दूसरा लेंस है
वो कैसा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। लेकिन ध्यान से समझो कौन सा लेंस है बच्चों, वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। और अगर वो लेंस अवतल है यानी अगर वो लेंस कॉनकेव है तो उस कंडीशन में उसकी फोकस दूरी किस में होगी मेरे बच्चों, माइनस में होगी। इसलिए f1 की वैल्यू तो प्लस में रहेगी लेकिन f2 किस में रहेगा, माइनस में। और अगर f2 माइनस रहेगा तो हमसे कह रहा है कि इस प्रकार से जो संयोजन बनेगा, जो लेंस, जो निकाय बनेगा, उसकी फोकस दूरी बच्चों क्या है। और उसकी फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर दो लेंसों को संपर्क में रखते हैं, बच्चों ध्यान करिए, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला, अगर दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो उसकी फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2। सही बच्चों को फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। और अगर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 तो 1/f बराबर f1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1/30 और f2 की वैल्यू माइनस का 20 यानी कि 1/-20। शाबाश बच्चों, इसको सॉल्व करो जल्दी से। क्या कह रहा है, 1/30 और माइनस का यानी कि आ जाएगा 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/20। अगर बच्चों आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 60 इसका एलसीएम आएगा। और ऊपर इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3। यानी कि 1/f की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/60। यानी कि अगर हम सीधे सीधे कहें तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 60 सेंटीमीटर। यानी कि जो इन दो लेंसों को मिला करके, इन लेंसों को मिला करके जो संयुक्त लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी कितनी आ रही है बच्चों, माइनस का 60 सेंटीमीटर आ रही है बच्चों। और अगर ये चिन्ह माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि जो लेंस बन करके तैयार हुआ है इन दोनों को संपर्क में रखने से, उसकी फोकस दूरी किस में आ रही है बच्चों, माइनस में। इसका मतलब वो लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। इसका मतलब वो लेंस कैसा है, अवतल लेंस है। और बच्चों ध्यान करो, मैंने आपको बताया था कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस कैसा लेंस होता है, अभिसारी लेंस होता है, जबकि अवतल लेंस कैसा होता है शेरों, अपसारी लेंस होता है, यानी कि एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। जिन बच्चों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है उनको बहुत समस्या होगी, इसलिए वो पहले थ्योरी जरूर कंप्लीट करें। अवतल लेंस कैसा होता है बच्चों, एक अपसारी लेंस होता है, यानी कि एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्यों, क्योंकि वो किरणों को फैलाता है ना कि सिकोड़ता है, समझ रहे हो। इसलिए अवतल लेंस कैसा होगा, अपसारी लेंस। तो बच्चों हमसे क्वेश्चन में यह भी पूछा गया था कि जो तंत्र बनेगा, जो इससे तंत्र यानी जो निकाय बनेगा वो अभिसारी लेंस है या अपसारी लेंस है। तो बच्चों हम कह देंगे कि जो लेंस बनेगा वो कैसा होगा, अपसारी होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू किस में आ रही है, फोकस दूरी की माइनस में। करेक्ट है, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से। तो बेटा शाबाश, सभी लोग एक न्यूमेरिकल ध्यान से समझते रहें, नोट करते रहें और पूरा दिमाग अपना न्यूमेरिकलों में लगा दें। चलिए अब हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लेंगे बच्चे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने तीसरे न्यूमेरिकल में। चलिए आपका तीसरा न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सभी लोग उसको सॉल्व करें और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो सही बच्चों ने तीसरा न्यूमेरिकल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है उसको पढ़ लिया होगा। बच्चों न्यूमेरिकल क्या कह रहा है मैं आपसे फिर से बताता हूं। कह रहा है एक पतले उत्तल लेंस तथा एक पतले अवतल लेंस की क्षमताओं के परिमाण का अनुपात। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान समझना। क्षमताओं के परिमाण का अनुपात जो है बच्चों वो 3/2 है।
जब वे संपर्क में रखे जाते हैं तो इनकी तुल्य फोकस दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर है। तो इनकी अलग अलग फोकस दूरियां ज्ञात करो, इनकी अलग अलग फोकस दूरियां ज्ञात करो। बच्चों हम लोग ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को और इसको करने का प्रयास करते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है एक पतले उत्तल लेंस और एक पतले अवतल लेंस, इनकी क्षमताओं का, जो इनकी लेंस की क्षमताएं हैं। मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लेंस की क्षमता, बच्चों जो लेंस की क्षमता होती है जिसको हम लोग पावर बोलते हैं, सभी लोगों ने हाई स्कूल में और अभी मैंने पढ़ाया भी था कि इसका फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर होता है P = 1/f। यानी कि क्षमता जो होती है बच्चों वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि क्षमता का फॉर्मूला होता है लेंस की क्षमता, जिसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इस लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो होता है 1/, फोकस दूरी। यानी अगर मैं ये कहूं कि फोकस दूरी का अनुपात 2:3 है तो क्षमता का अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा, जस्ट उल्टा। क्योंकि क्षमता जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, विपरीत होती है, जस्ट अपोजिट होती है। अगर फोकस दूरी का अनुपात मान लो मैं कहूं 2:3 है तो फिर क्षमता क्या होगी, 3:2। अगर फोकस दूरी 4:5 है तो क्षमता क्या होगी, 5:4। मतलब जस्ट उल्टा, समझ गए, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बच्चों क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक उत्तल और एक अवतल लेंस की क्षमताओं के परिमाण जो है वो 3/2 है। अब ध्यान समझना, अगर एक आपका कौन सा लेंस है, उत्तल, और एक आपका कौन सा लेंस है, अवतल। अगर मैं ये कहूं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैं मान लेता हूं क्या, P कॉन्वेक्स, क्षमता किससे लिखते हैं, P से, और अवतल की मैं मान लेता हूं P कॉनकेव। तो इनकी क्षमताओं का जो अनुपात हमसे कह रहा है बच्चों वो कितना कह रहा है, कह रहा है कि 3:2 है। यानी P कॉन्वेक्स बटे P कॉनकेव, इसका अनुपात कितना दे रहा है, 3/2। यानी 3/2 बच्चों हमें इसका अनुपात दे रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये लेंस कैसा है, उत्तल, इसलिए इसकी क्षमता तो रहेगी प्लस में। लेकिन दूसरा वाला लेंस कैसा है, कॉनकेव, अवतल है, इसलिए इसकी क्षमता किसमें रहेगी, माइनस में। इसलिए ये आ जाएगा 3/-2। अवतल के लिए क्षमता किसमें होती है, माइनस में। क्यों, क्योंकि इसके लिए फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में, और अवतल के लिए फोकस दूरी होती है माइनस में, इसलिए क्षमता भी किसमें होगी, माइनस में होगी। तो ये हो गया इसका अनुपात। अब हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जब वे संपर्क में रखे जाते हैं, इन दो लेंसों को संपर्क में रखा गया तो फोकस दूरी, जो इनकी तुल्य फोकस दूरी है वो कितनी है। देखो जब इनको संपर्क में अगर मैं मान लूं इसकी फोकस दूरी f1 है और इसकी फोकस दूरी f2 है, तो जो इनकी तुल्य फोकस दूरी आती है संपर्क में रखने के बाद वो कितनी आती है, वो बच्चों हमको दे रहा है कितनी, 30 सेंटीमीटर। कितनी फोकस दूरी कह रहा है, 30 सेंटीमीटर। ये कौन सी फोकस दूरी है, तुल्य फोकस दूरी, यानी संपर्क में रखने के बाद तुल्य फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान समझना, अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्षमताओं का अनुपात 3:-2 है, तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव यानी उत्तल और अवतल, इन दोनों के लिए फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि फोकस क्षमता जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है, उल्टा। अगर क्षमताओं का अनुपात 3:2 है, 3:-2 है, तो फिर फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा, जस्ट उल्टा, यानी कि -2:3, यानी -2 और बटे क्या होगा, 3। मेरी बात समझ गए। तो फोकस का जो अनुपात होगा वो उसका उल्टा क्षमता का अनुपात, और क्षमता का जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है फोकस का अनुपात। तो फोकस का अनुपात क्या आ गया, -2/3। अब बच्चों हमसे कह रहा है कि इनकी फोकस दूरी अच्छा जब इनको संपर्क में रखा गया तो फोकस दूरी कितनी आ रही है, -30 सेंटीमीटर। चलो इनको संपर्क में रखते हैं। संपर्क में रखने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 और प्लस का 1/f2। ये बच्चों फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है संपर्क में रखने का। फॉर्मूला किसका होता है, संपर्क में रखने का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1/f बराबर, चलो उसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम लोग मान लेते हैं कॉन्वेक्स को P1 और कॉनकेव को P2। उसी तरह यहाँ पर कॉन्वेक्स क्या हो जाएगा, F1 और कॉनकेव क्या हो जाएगा,
F2। समझ गए। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि F1 बटे F2 क्या है, माइनस का 2/3। अगर मैं यहाँ से बच्चों F2 की वैल्यू निकालता हूँ तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3/2 F1, माइनस का 3/2 F1। मैंने क्या किया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके मैंने F2 का मान निकाल लिया। अब जरा F2 का मान बच्चों यहाँ पर रखो तो 1/f बराबर, अच्छा F क्या होती है, तुल्य फोकस दूरी। और तुल्य फोकस दूरी हमको कितनी दी गई है, हमको बच्चों तुल्य फोकस दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। यानी इसका मान कितना हो जाएगा, F का मान 30, 1/f1 ऐसे ही लिखा है, माइनस का अब प्लस का 1/f2, और F2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/2 F1, यानी माइनस का 3/2 और F1। और बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का हो जाएगा 1/3/2 F1। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/30 बराबर 1/f1 प्लस 1/f1 प्लस, अभी ये 2 है, ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यानी 2 कितना आ जाएगा 3F1, यानी 1/30 बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3F1, ऊपर क्या होगा 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका आ जाएगा 1/30 इक्वल 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5/3F1, 5/3F1। 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10, और फिर ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, यानी F1 कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी जो F1 का मान आएगा वो कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। F1 का मान बच्चों कितना आएगा 50 सेंटीमीटर। F2 का मान कितना हो गया, माइनस का 3/2 F1। और अब इसको इसको क्या करना है, संयुक्त रूप से रखना है। और संयुक्त फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, यानी 1/f बराबर, यानी 1 बच्चों f बराबर क्या हो जाएगा 1/f1, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3/2 F1, यानी कि 1/F2 की वैल्यू माइनस का 3/2 F1, माइनस का 3/2 F1। अब बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इसलिए 1/f बराबर 1/f1 प्लस माइनस माइनस, और ये 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, यानी 2/3 F1। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। अच्छा, जो हमको तुल्य फोकस दूरी कितनी दी गई है 30 सेंटीमीटर, और ये F क्या होती है, तुल्य फोकस दूरी, जो कितनी दी गई है हमको 30 सेंटीमीटर, इसलिए इसका मान रख देते हैं। F की वैल्यू 30, 1/f1 माइनस 1/f1 माइनस का 2/3 F1। अच्छा, एक काम करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3F1, ऊपर क्या पहुंचेगा 3 माइनस, यहाँ से क्या पहुंचेगा 2, तो ये आ जाएगा 1/30 इक्वल 3 - 2 1, 1/3F1। 3 से कैंसिल किया, ये 10 आ गया, और F1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, यानी F1 कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। F1 किसकी फोकस दूरी थी, उत्तल की। किसकी फोकस दूरी थी, उत्तल की, इसलिए वो किस में आ रही है, प्लस में आ रही है, यानी फोकस दूरी कितने आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। F1 का मान हो गया। अब हमसे कह रहा है इनकी अलग अलग फोकस दूरी बताओ, तो हमें इसकी फोकस दूरी अलग बतानी है और इसकी फोकस दूरी अलग बतानी है। इसकी बता दी, इसकी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब इसकी और निकाल लो F2। तो हम सभी लोग जानते हैं हमारे पास ये समीकरण बना रखा है, इसका हम यूज कर लेंगे। इसका यूज कैसे करेंगे, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, F2 बराबर, हमने F1 का मान निकाल लिया है कितना 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/2 इंटू F1, और F1 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10। ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 में कितना हो जाएगा 15, यानी F2 कितना हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। और बच्चों ध्यान रखो, चिन्ह माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि दूसरा वाला लेंस कैसा है हमारा, अवतल लेंस है। कैसा लेंस है बच्चों, अवतल, यानी कि कॉनकेव लेंस है। इसलिए जो दूसरी वाली फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर आएगी वो कितनी आएगी, माइनस की, और जो पहली वाली आ रही है 10 सेंटीमीटर वो कितनी आ रही है,
प्लस की। समझ में आ गया? तो दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियां हमसे पूछी थी और कितनी आ रही है, f1 10, f2 माइनस का 15। सभी लोग को समझ में बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा, किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। चलिए, अगर किसी को बच्चों समस्या होती मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल में। बहुत ही धांसू न्यूमेरिकल, अगला चौथा न्यूमेरिकल आपके सबके सामने ये रहा। इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोगों ने अगला न्यूमेरिकल पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से। बच्चों, न्यूमेरिकलों को सॉल्व करने का धीरे धीरे प्रयास करें, उनको सीखें और आप लोग एक समय ऐसा आएगा जब आप लोग को न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से आने लगेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना 4th नंबर, चौथा न्यूमेरिकल। बच्चों, चौथा न्यूमेरिकल हमसे ये कह रहा है कि दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक, अच्छा आज के सारे जितने न्यूमेरिकल हैं लगभग वो सब दो लेंसों को संपर्क में रखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग एक टाइप क्लियर करेंगे। अभी आज कौन सा टाइप चल रहा है? आज टाइप आपका कैसा है, दो लेंसों को संपर्क में रखने वाले जो सवाल होते हैं वो आपके आज कवर होंगे। तो कह रहा है दो पतले लेंस जिनमें से प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखने पर वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की कितनी दूरी होगी? बच्चों, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये, इसको बहुत ध्यान समझना। जबकि कह रहा दोनों लेंस कैसे हो, उत्तल हो, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, और अगर दोनों लेंस अवतल हो, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों ही कंडीशनों में आप लोग को वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है। हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो और क्या कह रहा है, फिर से मेरी बात सुनो। कह रहा है दो पतले लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। ध्यान समझने का प्रयास करना। दो पतले लेंस हैं तो पहले की फोकस दूरी हम f1 मानते हैं, दूसरे की फोकस दूरी हम f2 मानते हैं, और दोनों को क्या कह रहा है, दोनों की फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। यानी दोनों की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हम दोनों को इक्वल 25 सेंटीमीटर मान लेंगे। एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। अच्छा, जब भी ये संपर्क वाला वर्ड आया करे, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो संपर्क में रखने का फॉर्मूला बच्चों होता है 1/f बराबर 1/f1 1/+1/f2। ठीक, मैंने आप लोग को संपर्क में रखने वाला डेरिवेशन कराया है, जो बच्चे नहीं देखे वो जरूर जाके देख लें। संपर्क आपका 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। अब कह रहा है कि इनसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि वस्तु की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी क्या होती है बच्चों, यू कितना दिया गया है हमको, 15 सेंटीमीटर। खैर अभी हमको यू से मतलब नहीं है, हमें पहले इसका फोकस निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि वस्तु को रख दिया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो हमसे कह रहा है कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी अगर दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल। केवल फर्स्ट पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, दो लेंस कैसे उत्तल। यानी कि हमको फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या मानना है कि दोनों लेंस कैसे हैं, उत्तल हैं। कैसे लेंस है, दोनों उत्तल लेंस हैं। अगर ये दोनों लेंस उत्तल हैं, बच्चों बहुत ध्यान से समझना, अगर ये दोनों लेंस उत्तल हैं तो मतलब दोनों के लिए फोकस दूरी किस में रहेगी, प्लस में रहेगी, यानी कि पॉजिटिव रहेगी। अगर ये दोनों लेंस उत्तल है तो दोनों के लिए फोकस दूरी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यानी कि f1 का मान भी प्लस का 25 और f2 का मान भी प्लस का 25। जरा रखिए यहाँ पर, तो 1/f बराबर 1/f1 यानी कि प्लस का 1/25 और यहाँ पर भी 1/25। तो 1/f बच्चों कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 25 और ऊपर कितना आ जाएगा 2, यानी 2/25। यानी कि 1/f का मान कितना आ गया, 2/25। अब अगर 1/f का मान 2/25 आ गया
तो हमसे क्या कह रहा है कि u का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी हमने वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो पहले हम ये निकाल लें कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कितनी दूरी पर बनेगा। ध्यान से समझना, हम सभी लोग जानते हैं लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, जबकि दर्पण के लिए क्या होता था 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। तो अब हम लोग 1/f और 1/f का मान कितना निकाल चुके हैं हम लोग 2/25। 1/f का मान हमने क्या निकाला है समीकरण नंबर 1 में 2/25, तो इसका मान हो जाएगा 2/25 इक्वल 1/v। हम लोग प्रतिबिंब की दूरी निकाल रहे हैं, यानी कि हम लोग को v का मान निकालना है, और माइनस का 1/u, और u का मान कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बच्चों u का मान कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। तो अगर u का मान 15 सेंटीमीटर है तो फिर हम लोग को यहाँ पर u का मान रखना होगा। अब बच्चों लेकिन एक बात ध्यान से समझना कि जैसे मान लो कि अगर ये आपके दो लेंस हैं और दो लेंस कैसे हैं उत्तल, अगर हमने यहां पर एक वस्तु को रखा तो वस्तु को हम लोग कहां पर रखते हैं बाईं ओर, तो हम लोग वस्तु को मान लो यहां पर रखते हैं, ये हमने एक वस्तु रख दी, तो इसकी जो दूरी होगी वो किस में होगी माइनस में होगी। क्यों? क्योंकि वो वस्तु कहां रखी होगी बाईं ओर, इसलिए वो किस में होगी माइनस में होगी। इसलिए u का मान किस में आएगा यहाँ पर माइनस का 1/15 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गई बात। वस्तु हम लोग कहां रखते हैं बाईं तरफ। अब प्रतिबिंब अपने आप, प्रतिबिंब जो इसका आंसर आएगा v का मान वो किस चिन्ह के साथ आएगा जरा देखना ध्यान से। u का मान हो गया माइनस का 15 क्योंकि इस वस्तु इस तरफ रखी थी, तो ये आ गया 2/25 1/v, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1/15, यानी 1/v का मान निकल के आएगा 2/25 और माइनस का 1/15। अगर हम इसका एलसीएम लें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 75, यानी कि 75 इसका एलसीएम आएगा। ऊपर देखने पर यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी v का मान कितना आ जाएगा बच्चों, यानी कि v का मान कितना आ जाएगा 1/v की वैल्यू 1/75, यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। अब बच्चों ध्यान से देखो, u का मान माइनस का 15 क्यों लिया था, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी थी, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी थी बाईं तरफ, वस्तु कहाँ रखी थी बाईं तरफ रखी थी। और अगर ये वस्तु बाईं तरफ रखी थी तो फिर इसकी फोकस इसकी दूरी कितनी थी 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वस्तु कहाँ रखी थी बाईं तरफ, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर, और कैसा v का मान किस में आया है प्लस में आया है। बच्चों ध्यान से देखो, v का मान किस में आया है प्लस में। अगर v का मान प्लस में आया मतलब प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन रहा होगा, इस तरफ की उस तरफ, कहाँ बन रहा होगा उस तरफ बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस तरफ जो जब बनेगा तभी वो किस में होगा प्लस में होगा। अगर इस तरफ बन रहा होता तो फिर किस में आता वो माइनस में आता। इसलिए प्रतिबिंब हमारा यहाँ कहीं पर बनेगा, ये हमारी किरण जाएगी इस तरह से आपतित होगी, और यहाँ कहीं हमारा क्या बनेगा इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो कितनी दूरी पर बन रहा है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, जो कि हमारा आंसर आया है। क्या बन रहा है 75 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। लेकिन बच्चों हमसे उसने क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे उसने क्वेश्चन बच्चों ये पूछा था कि वस्तु की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है। यानी हमसे वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है, और इनके बीच दूरी कितनी हो जाएगी, वस्तु दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की कितनी है 75 सेंटीमीटर, यानी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, तो पूरी कितनी हो जाएगी 75 + 15 कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर। सबको समझ में आ गया। वस्तु कहाँ थी 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब कहाँ बना है 75 सेंटीमीटर। हमको इसके और इसके बीच दूरी बतानी है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी हो जाएगी, तो 15 इधर से 75 उधर से कितना हो गया 90 सेंटीमीटर। यानी वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। हर रसगुल्ले को ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि वस्तु और प्रतिबिंब की बीच दूरी कितनी हो जाएगी 90 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसी को कोई समस्या तो नहीं हो रही ना, बिल्कुल भी, सबको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लग रहा है अब ये। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लो, और कोई भी समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। आपका 5वां नंबर न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसको न्यूमेरिकल को आप सब लोग ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। 1 मिनट का आपके पास समय है।
सही बच्चों ने मेरे कल पढ़ लिया होगा। आपका 5वां नंबर में कल आपसे क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनने का प्रयास करना। कह रहा है 2 पतले लेंस जिनकी फोकस दूरियां 3 सेंटीमीटर 3.0 यानी कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, संपर्क में रखे गए हैं। सारे क्वेश्चन संपर्क वाले हैं, ये जो आपका आज टाइप चल रहा है सब संपर्क वाले लेंसों का टाइप चल रहा है। इस टाइप को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप लोग। कह रहा है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के संपर्क में रखे हैं, यदि लेंस के संयोजन के सामने, इस संयोजन के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हो तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो और इसका किरण आरेख भी बनाना है। किरण आरेख भी बच्चों को करना है, बनाना है। ध्यान समझना जरा, ये आपका एक अक्ष है, यहां पर आपके रखे हैं क्या, 2 उत्तल लेंस। यहां पर आपके क्या रखे हैं बच्चों, 2 उत्तल लेंस रखे हैं। अगर बच्चों यहां पर आपके 2 उत्तल लेंस रखे हैं तो उत्तल लेंस में आपको क्या कह रहा है, 2 पतले लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अच्छा, इनकी फोकस दूरियां प्लस में हैं, इसका मतलब दोनों लेंस कैसे होंगे, हमारे उत्तल होंगे। तो एक लेंस हमारा ये है और एक लेंस हमारा ये है। बच्चों इसके पहले वाले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है जिसमें दोनों लेंस अवतल रखने के लिए कहा गया है, पहले वाले में उत्तल कहा गया था, वो मैंने सॉल्व करके बता दिया। अब जो अवतल वाला कहा गया है उसमें दोनों वैल्यू किस में हो जाएंगी, माइनस में, और सेकंड वाला आप लोग सॉल्व करेंगे अपने आप, ठीक है। और अगर किसी को दिक्कत होती तो मुझे बताएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन वैसे बहुत आसान है, आप सभी लोग कर लेंगे, मुझे पता है। ठीक है, 2 लेंसों को अवतल मान करके आप लोग सॉल्व उसको करना और अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सही है, गलत आया, कैसा आया है, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है 2 उत्तल लेंस उसने हमसे कहा नहीं है, लेकिन उसने हमसे फोकस दूरी दोनों की प्लस में दी है। दोनों की फोकस दूरी किसमें है, प्लस में, इसलिए हम लोग कैसे मानेंगे उनको, उत्तल लेंस मानेंगे। पहले वाले की फोकस दूरी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, यानी जो ये वाला लेंस है इसकी फोकस दूरी कितनी दी गई है, 3 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर, यानी F2 का मान कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी 3 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अब जरा ध्यान समझना, अब कह रहा है कि इस लेंस के संयोजन के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां पर लेंस के संयोजन के सामने, यानी कि यहां पर 4 सेंटीमीटर की फोकस, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है, एक वस्तु रखी है। यानी यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी दूरी कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, जिसकी दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। अगर बच्चों 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो हमसे कह रहा है कि इसके प्रतिबिंब कहां बनेगा। जरा ध्यान समझना, ये 2 लेंस कहां पर रखे हैं बच्चों, ये 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, और अगर ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, अगर ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम इनकी संयुक्त फोकस दूरी निकाल लेंगे। संयुक्त फोकस दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस का 1/f2। तो 1/f बराबर f1 कितना दिया है, 1/3, f2 कितना दिया गया है, 1/4। तो 1/f बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पर आ जाएगा 4 + 3, यानी 1/f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/12। तो 1/f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7/12। और अगर 1/f की वैल्यू 7/12 आई तो हम सभी लोग को क्या निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। और अगर हम लोग को प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है तो हम सभी लोग जानते हैं बच्चों की फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। अब जरा थोड़ी बात मेरी ध्यान देना, 1/f का मान कितना निकाल चुके हो, 7/12, 1/v, v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, यानी कि v का मान हमको निकालना है, और माइनस का 1/u, u का मान कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। वस्तु कहां रखी है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, और कहां पर रखी है, बाईं तरफ, इसलिए वो किस में होगा, माइनस में। तो u का मान माइनस का 4 सेंटीमीटर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, यानी 7/12 बराबर 1/v और प्लस का 1/4, यानी 1/v का मान कितना आ जाएगा, 7/12 माइनस 1/4। तो 1/v इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, ऊपर 7 और नीचे कितना आ जाएगा, 3, यानी 1/v कितना आ जाएगा, 4/12, यानी v का मान कितना, 1/3 आ जाएगा काटने पर, तो v का मान कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आ जाएगा बच्चों,
3 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, v का मान। बच्चों v का मान आ गया 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और लेकिन v का मान कैसा आ रहा है, प्लस में। v का मान कैसा आ रहा है, प्लस में। और अगर v का मान प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हमारा प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा, यानी कि यहाँ कहीं पर बनेगा। तो बच्चों यहाँ से एक किरण निकलेगी जो अपवर्तन होने के पश्चात क्या होगी, इस तरह मुड़ेगी। और जब इसका यहाँ से फिर से अपवर्तन होगा तो वो फिर से यहाँ पर मुड़ते हुए अपना प्रतिबिंब यहाँ कहीं पर जाकर के बना लेगी, जो कि बनेगा कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा था, तो हम ये बात कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कैसा बनेगा, लेंस के संयोजन के पीछे बनेगा। वस्तु कहाँ रखी थी, सामने, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा। सभी को मेरी बात क्लियर हो गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके पीछे बनेगा और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पर हम लोग रोकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी आपकी आज की, जिसमें हम लोगों ने ज़्यादातर न्यूमेरिकल देखे संपर्क में रखने वाले। तो हम लोग एक एक टाइप को क्लियर करेंगे। आज आपका टाइप कौन सा क्लियर हो गया, संपर्क में रखने वाले का। कुछ न्यूमेरिकल आप लोग अपने मन से और सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा उसको आप लोग टेलीग्राम पर या फिर फेसबुक पेज पर या कहीं पर भी आप संपर्क करके हम लोग से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो मैंने एक क्वेश्चन अभी छोड़ा है चौथे वाले में, सेकंड पार्ट अवतल लेंस वाला, जहां दोनों को अवतल मानना था, वो आप लोग सॉल्व करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए सभी लोग खुश रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए। इसके न्यूमेरिकल के पार्ट अभी और भी आएंगे, जहाँ पर हम लोग और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकलों को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोग को धन्यवाद, थैंक यू। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू।